हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर से आपके सामने में एक नई रीडिंग लेके आज हम देखने जा रहे हैं कि अगले एक हफ्ते के लिए आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आप किस तरह से काम करने वाले हैं और आपके दिन कैसे रहने वाले हैं, कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, कौन सी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं दो तरह के कार्ड यूज़ करूँगी। पहले ओरेकल को क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और कुछ कृष्णा और शिव ओरेकल से भी गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए। फ्रेंड्स, आपको अगर अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में कहीं भी किसी भी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत हो, जहाँ आपको लगता है कि हाँ मुझे इस एरिया में ज़रूरत है अपने आप को बाहर निकालने की या कुछ नया करने की, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मेरे नंबर पे रिंग करके अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं और जो हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं हेल्प कर सकती हूँ आपके लिए। शफलिंग के टाइम तक आपको अगर इच्छा हो तो आप चाहें तो ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं अपने इष्ट के नाम से। बॉटम ऑफ द डेक, क्लेवर एंड बिट्रे। एंड फर्स्ट कार्ड है रिंग। सेकंड डे की एनर्जी है आपकी कैट, री एंट्री ऑफ समवंस इन लाइफ। थर्ड डे है ऑब्स्टेकल। फोर्थ है आपकी ओवरलोड, वर्क ओवरलोड। फिफ्थ है फॉरगिवनेस। सिक्स है आपका बर्ड, मिसफॉर्च्यून और अब्यूज। और सेवन्थ है आपका ये कॉफिन, सफरिंग। तो देखते हैं ये एनर्जीज आपके लिए क्यों आई है। और एनर्जी काफ़ी स्कैटर्ड लग रही है। वन मोर लास्ट कॉफिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक,
टेम्परेंस। फ्रेंड्स, एनर्जीज तो काफ़ी, मतलब पूरे हफ्ते में आपकी एनर्जी एक सीक्वेंस में जाने वाली है। कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट डे है रिंग। तो रिंग ये बताता है कि आपको वीक के फर्स्ट डे आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कहीं से कोई कमिटमेंट मिल सकती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। तो मैं ये कहूँगी कि एक आपकी एक ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपने कभी अपने अंदर रखी हो, आपने कभी मैनिफेस्ट किया हो किसी चीज़ को जो आप चाहते थे, शायद वो कमिटमेंट आपकी लाइफ में कल के डेट में हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपका, मतलब मंडे को फर्स्ट डे आपको ये कमिटमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। और इसके लिए एक और मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रही, गाइडेंस आ रही कि अगर कोई कमिटमेंट है, कोई आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो, तो आप उसको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और ये हाईली चांस है यहाँ पे कि ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं और ये मिल सकती हैं। तो फर्स्ट डे कोई ना कोई कमिटमेंट हो सकता है, ये आपका किसी वर्क एरिया में भी हो जो आप चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी एरिया में हो सकता है, वर्क में हो, फैमिली में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, कहीं भी हो सकता है ये। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है जो आने के लिए तैयार हुई है, और वो आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन है जिसके लिए आपने कभी मैनिफेस्ट किया था और वो हो नहीं पा रही थी। आते हैं सेकंड डे पे। सेकंड डे का ये कि री एंट्री ऑफ समवंस इन लाइफ। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपने कभी कभी आपकी लाइफ में था और इस समय फ़िलहाल हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस पे हो, थोड़ा दूर हो, जो आपकी लाइफ में ना हो, या कुछ टाइम के लिए उसने आपसे कुछ सेपरेशन लिया हो, जो भी सिचुएशन हो सकती है, उसकी एंट्री होने के चांसेस हैं पूरी तरीके से। इसमें गर्ल की गोद में एक कैट बैठी है जिसको बहुत ज़्यादा वो जिस तरीके से पकड़ के बैठी है, वो लगता है बहुत अटैचमेंट है। तो कोई एक ऐसा पर्सन जिससे आप हाईली अटैच्ड हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने जा रहा है। वो हो सकता है कि आप मे बी फर्स्ट डे जो कमिटमेंट मिलने वाली है, वो कमिटमेंट आपको यही मिलने वाली हो, ये भी हो सकता है, और आपका कहीं और किसी और एरिया में भी हो सकता है। और सेकंड डे की एनर्जी में आपका ये री एंट्री होने वाली है किसी समवन स्पेशल की, जो कि एक पेस की एनर्जी में हो सकता है, काफ़ी यंग एनर्जी में है, और मे भी थोड़ा इमेच्योर भी हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है, पैशनेट है आपके लिए। और इनके इसकी बॉडी पे जो कमल के फूल बने हुए हैं ना, वो ये बताते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल होगा। और पीछे के वेव्स वगैरह बता रहे कि इमोशनल काफ़ी है, कप की एनर्जी वैसे ही इमोशंस को शो करती है, और काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। थर्ड डे पे आते हैं। थर्ड डे की एनर्जी है माउंटेन्स। माउंटेन्स या ऑब्स्टेकल, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके किसी एरिया में कुछ अगर आप करने को सोच रहे हैं, कोई आपका वर्क एरिया में कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने में हो सकता है कि कोई ऐसी ऑब्स्टेकल हो जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी या प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि वो आपकी ऑब्स्टेकल में भी ये रिमूव होने वाली है, जिससे आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकते हैं। और नहीं तो कोई हो सकता है कि ये कोई ऐसी एनर्जी हो जो आपको कमिटमेंट मिले, जिसमें आपको जो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेके जाए, लेकिन उसमें जो आने वाले ऑब्स्टेकल्स हैं, वो ऑब्स्टेकल्स आपके रिमूव हो रहे हैं। और ये पहाड़ ये बताते हैं आपको, ये माउंटेन्स की आपको अभी इस समय जो ग्रोथ मिल रही है, उससे आगे क्या मिलने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी मिलेगा उससे आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकते हैं। थोड़ा सा माउंटेन को लेके ये कि ऑब्स्टेकल्स है, तो ऑब्स्टेकल्स में थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि मे भी कुछ ऑब्स्टेकल्स आए आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने से रोकने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे की एनर्जी है वर्क ओवरलोड। तो हो सकता है कि आपके पास इस वीक में काफ़ी काम आने वाला है, जिससे आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड फील करें, काफ़ी कंफ्यूज फील करें, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने, 8 ऑफ सोर्ड्स ने।
तो 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताती है कि आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की जो 8 ऑफ सोर्स हैं, हो सकता है कि वही 8 तरह की चीज़ें हों जिनमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़े ओवरलोडेड फील कर सकते हैं। तो आपको ऑक्स की एक एनर्जी में आने को कहा जा रहा है कि हो सकता है आपको वो पावर दिखानी पड़े अपनी, कि वो सारी एनर्जी आप एक साथ, जो जिस तरीके से एक ऑक्स अपना पूरा परफॉर्मेंस देने में अपनी फुल ऑन एनर्जी दिखाता है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और इन सारे सोर्स को वन बाय वन किस तरीके से आप निपटा सकते हैं, कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप टैकल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपनी इंट्यूशन की सुन के हैंडल करने की ज़रूरत है। आप इस दिन आप काफ़ी ओवरलोडेड फील कर सकते हैं। नेक्स्ट डे की एनर्जी है निडल। मैं एक्चुअली डे काउंट नहीं कर रही हूँ, तो आई थिंक ये 5th डे की एनर्जी है निडल। निडल ये फॉरगिविंग है। तो ये कहता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ पे कोई आपका कोई ऐसा रिलेशन हो, कोई एक्चुअली निडल और फॉरगिविंग तो इमोशंस की ही बात करते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी न किसी इमोशनल पॉइंट पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप किसी एनर्जी में आप स्टक हो, कोई रिलेशन हो आपका जो थोड़ा जहाँ पे सिलाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि निडल से हम सिलाई करते हैं। और हो सकता है कि आप किस जो भी ये चीज़ें कमिटमेंट आ रही है, आपका ये कोई समवन स्पेशल आ रहा है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा एक डाउट भी आता है कैट को देख के, कि थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि उस पर्सन के लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसकी काफ़ी टाइम बाद री एंट्री हो रही है, तो हो सकता है कि वो पर्सन हो या ये कोई और भी हो सकता है जिसमें आपको ये फॉरगिवनेस लाने की ज़रूरत है। और अगर कुछ बिखरा हुआ है, कुछ टूटा हुआ है, तो वहाँ पे सिलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सिंपली कहती है कि आपको इस एनर्जी में आने के लिए अपनी लाइफ में आने वाली हर एक जो भी पेन पॉइंट है वहाँ पे फॉरगिवनेस लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप उस पेन पॉइंट को फॉरगिवनेस की एनर्जी से रिप्लेस कर देते हैं, तो आप अपने आप ऐसी एनर्जी में आते हैं जहाँ पे आपको किसी चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है। आप अब बेफिक्र होकर अपनी लाइफ में सुकून से ज़िंदगी जीते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप में फुलफिल महसूस करते हैं और नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, काफ़ी अबंडेंट फील करेंगे। तो वैसे भी हम लोग कहते हैं कि अगर अपने आप को फ्री करना है, फ्रीडम फील करनी है, तो किसी को भी अपने पेन पॉइंट के साथ ना आपको जोड़ के रखना है और ना ही किसी और के पॉइंट से जुड़ के रहना है। तो जो भी पेन है उसको फॉरगिवनेस से रिप्लेस कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट डे आते हैं 6 डेज, जिसमें आता है कार्ड वर्ड, मिसफॉर्च्यून और एब्यूज़। तो ये कार्ड तो सिंपली कहता है कि वर्ड को देख के तो लगता है काफ़ी चिरपिन की रहती है, इनकी चहचहाट की आवाज़ होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बोलने या उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ एब्यूजिव कंडीशन क्रिएट हो सकती है इस दिन, मिसफॉर्च्यून की कंडीशन हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि इसको क्लैरिफाई किया 6 ऑफ पेंटिकल्स में। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं कहता है बैलेंस एनर्जी के लिए, कि आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और जो टॉकेटिव एनर्जी है या जिस तरह की भी एब्यूजिव एनर्जी है, उस कंडीशन में अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ आपकी सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। अगर आप बैलेंस में रहते हैं तो आप उस सिचुएशन को संभालने लायक रहेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस में रख के आप सिचुएशन को हैंडल करते हुए अपने वापस से वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। जो 9 ऑफ पेंटिकल में जिस तरीके से काम है, पीसफुल है, वो पीसफुल एनर्जी आपको कैरी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे कॉशियस तरीके से आपको ये याद रखना है कि इस दिन आपको ये एनर्जी मेंटेन करके रखनी है। आते हैं एंड ऑफ द वीक। एंड ऑफ द वीक लास्ट डे है कॉफिन, सफरिंग। सफरिंग ये जो एक कॉफिन अपने आप में बताता है किसी न किसी चीज़ की एंडिंग। जो सफरिंग चली आ रही होगी आपकी पुरानी, काफ़ी टाइम की सफरिंग है ये। सफरिंग वर्ड एक्चुअली सफ़र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मली देख के लग रहा है, जिसको क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड में, तो ये बताता है काफ़ी पुराना
कोई ऐसा पेन या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई स्टक सिचुएशन, कोई स्ट्रगल जिसमें आप काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, वो सफरिंग आपके एंड ऑफ द वीक ख़त्म हो जाएगी। डेथ की एनर्जी अपने आप में ये कहती है कि जो भी पुरानी एनर्जी है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है उसका एंड है। और डेथ का कार्ड एक रीबर्थ की भी एनर्जी होती है, क्योंकि पीछे से सन लाइट निकल रही है। तो सन के निकलने का ये है कि जो अंधकार का समय था आपका, आपकी लाइफ में डार्कनेस का टाइम था, कोई भी सफरिंग का टाइम था, वो एंड ऑफ द वीक ख़त्म होगा और आपको एक नई एनर्जी मिल सकती है। नई एनर्जी में टैप इन करने का मौका मिलेगा, ये रिवर्स की एनर्जी मिल सकती है। और इस कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है आपको कि आपको अपनी जो भी सिचुएशन चल रही है लाइफ में, चाहे वो जिस भी एरिया में चल रही हो, जहाँ भी आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे मुझे कुछ नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है, कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, या उस सिचुएशन को चेंज करने में आप क्या कर सकते हैं, तो सिंपल वे में वहाँ पे आपको हीलिंग करनी है। टेम्परेंस एक ऐसी एंगल का रूप है जो देखिए कप्स को, इमोशंस को बैलेंस करना, चाहे वो आपके इमोशंस हों उनको बैलेंस करना, या अपने इमोशंस के साथ आप कनेक्ट करके किसी और के इमोशंस के साथ भी बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है कहीं इम्बैलेंस चल रहा है, क्योंकि इमोशंस हमेशा मतलब ये वन साइड कभी नहीं होते हैं। हो सकता है दोनों तरफ से पॉजिटिव हो सकता है दोनों तरफ से नेगेटिव हो सकता है एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव हो, लेकिन कभी भी ये वन साइडेड नहीं होते हैं। तो उस जगह पे हमेशा आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जिस भी पर्सन, जिस भी व्यक्ति, जिस भी मतलब पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा इम्बैलेंस चल रहा है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल ने भी बैलेंस की बात की है, जहाँ पे आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और इसमें भी जो डेथ का कार्ड है सफरिंग बताती है कि वो सफरिंग आपकी ख़त्म होगी। जब आप सफरिंग ख़त्म होगी, उसमें सफरिंग तभी ख़त्म होगी जब हीलिंग आएगी। हीलिंग आने के बाद ही वो सफरिंग ख़त्म होगी। तो ये है आपकी 7 डेज़ की एनर्जी। अब चलिए कुछ, आज है राम जी का डे, तो कृष्णा जी के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। आज है 12 जनवरी, अयोध्या मंदिर में राम जी की प्रतिमा का स्थापना दिवस, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी आज के दिन। तो आज कृष्णा जी के संदेश ले लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी पूरे वीक के लिए, जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लगता है मैसेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक और लेंगे। फर्स्ट कार्ड है, अपनी इच्छा की शक्ति ने अपने आप को अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी आत्म इच्छा से नीचे न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा स्वयं की एकमात्र शत्रु है। ये कार्ड अपने आप में सफिशिएंट है इस पूरी लाइफ टाइम के लिए, लेकिन फिर भी ये आपके वीक की भी एनर्जी है। और ऑब्वियसली मैं भी इसे फॉलो करने वाली हूँ कि अपनी इच्छा शक्ति पे आपको विश्वास करने की ज़रूरत है और उसके थ्रू ही अपनी लाइफ को एक नया आकार दे सकते हैं। इच्छाओं पे कंट्रोल करना, कौन सी इच्छा हमारे लिए सही है गलत है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा शक्ति आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है या आपके डाउनफॉल का रीज़न बन रही है, ये सारी बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इच्छा ही आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। जब उसे सही तरीके से यूज़ करते हैं तो वो ग्रो कर लेंगे, अदरवाइज़ वो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और दूसरा कार्ड है आपका डरो मत। जो वास्तविक नहीं है वह कभी नहीं था और कभी नहीं होगा जो वास्तविक है।
हमेशा था, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये गीता का ज्ञान हमने हमेशा ही सुना हुआ है कि जो वास्तविक है उसी का अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है वो ज़रूरी नहीं कि वास्तविक हो, लेकिन जो वास्तविक है उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो कन्फ्यूज़न, ये इंट्यूशन का कार्ड भी आया हुआ है आपकी लाइफ में इस पूरे वीक में कार्ड में, तो आप ये सारी चीज़ें ये बताता है कि जो आपके मेरा कहने का जो मैं इसके लिए अपनी तरफ से ये कहूँगी कि जो आपके अंदर से फीलिंग आती है एक्चुअली वो आपके लिए है, और जो आपके अंदर से नहीं आती है वो आपके लिए है ही नहीं। केवल इस चीज़ को फॉलो करें तो भी हम बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ करने से बच सकते हैं। नेक्स्ट है बॉटम ऑफ द डेक, इसका है इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं, दुनिया नाशवान है, और जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन ज़रूर जाना है। चाहे वो एनर्जी हो, स्ट्रगल हो, या आपकी लाइफ में आई हुई कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे लगता है कि वो काफ़ी टाइम से टिकी हुई है, जा नहीं रही है, ये सारी चीज़ें। और बाकी डेथ और बर्थ को तो हम लोग जानते ही हैं कि वो किसी भी इंसान पे काम करती, किसी भी मनुष्य, जीव जंतु, किसी भी उस पर होती है कि जो आया है वो जाएगा ही। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है पूरे हफ्ते, कि आपको कहीं भी अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके नाम पे लिखी हुई है, जिन चीज़ों पे आप डेस्टिनी में जिनको लिखवा के ले आए हैं वो आपके ही रहने वाले हैं, और जो आपके डेस्टिनी में नहीं है उसे आप चाहे जितना भी अपने पास रखना चाहें वो आपके साथ नहीं रहेगा। और अब ले लेते हैं कुछ शिव जी के भी आशीर्वाद ले लेते हैं। इनकी एक ही गाइडेंस देते हैं, दो आगे। ओम द यूनिवर्सल साउंड, द यूनिवर्सल साउंड ओम, chant it to unlock profound spiritual growth. Specifically focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. तो शिव जी कहते हैं ओम की चैंटिंग कीजिए, जिससे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं अच्छे, और अपनी लाइफ में जो आप अभी फ़िलहाल नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, उन सारी वास्तविकताओं को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज। डिस्ट्रक्शन इज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ क्रिएशन, बी रेडी फॉर एन anticipated and sudden big change in your life। तो ये पूरा वीक शिव जी के हिसाब से आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला है, जो आपने सोचा नहीं होगा या जिसके बारे में आपने कभी ध्यान नहीं किया होगा कि हाँ इस तरह के चेंजेस भी होंगे। तो ये काफ़ी लाइफ चेंजिंग वीक रहने वाला है आपके लिए। डिस्ट्रॉयर की एनर्जी अपने आप में ये कहती है कि कुछ है जो अपने अस्तित्व में या तो अभी है नहीं, आना बाकी है, क्योंकि डेथ की एनर्जी यही बताती है कि कुछ है जिसका ख़त्म होना ज़रूरी है, और वो शायद है आपकी सफरिंग। जो आपकी सफरिंग चली आ रही है, आपका जो भी पुराना पेन पॉइंट चला आ रहा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने के उसमें हैं। और ये कुछ ऐसे इस तरीके से भी हो सकता है जहाँ पे आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। ये भी जो एब्यूज़ और मिसफॉर्च्यून का कार्ड आया हुआ है, तो मैं कहूँगी कि आप इस टाइम पे ये चीज़ें ध्यान में रखें कि जो कुछ भी है अगर वास्तविक है तो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, और सफरिंग ख़त्म होगी इस वीक में, और कुछ ना कुछ नया चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। तो उसके लिए रेडी रहें। अगले एक हफ्ते की भी आपकी एनर्जी है फ्रेंड्स। आपको अगर ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो प्लीज़
कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अपनी हेल्प के लिए जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं। जो भी अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका सलूशन नहीं है, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसका कोई रीज़न नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस रीज़न को भी समझने में, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों के सोल्यूशन के लिए आप चाहें तो मेरे नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस के साथ आपकी रीडिंग और गाइडेंस के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए आप मेरा वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और अपना पूरा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।